है, गाड़ियाँ एक्सीडेंट भी कर सकती है रोड के ऊपर और बहुत सारे दिक्कतें आती है। सेम हम जो अपने आसपास के वातावरण में जो हम अपने जो एविडेंस है जो हमारे नज़र में आता है उसको हम सच समझ लेते हैं और जो इनडायरेक्टली हमारे शरीर में चल रहा है उसको नहीं देखते हैं। हम अब ये जानें कि हमारे शरीर में भी ट्रैफिक का नियम पालन होता है। जितने भी 250 वल्व हैं वो सब जो है सो हमारे रक्त के जरिए जितने भी हमारे जीवनी तंत्र जाती है उसको सही से दिशा निर्देश करने की चीज़ जाती है। अगर उसमें कोई आप सपोज कीजिए किसी को भूत कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जो अनबैलेंस्ड है, जो आपके काबू में नहीं आता है, आपका शरीर आपके काबू में है, जैसे डिसिप्लिन कवर करते हैं आप, जो अनडिसिप्लिन है। तो इसीलिए आप एक चीज़ देखिए, एक तो अनडिसिप्लिन फूड हो गया, एक डिसिप्लिन फूड हो गया। डिसिप्लिन फूड हो गया कि उसको ये देखना है कि हम कब ड्राइव करें, कैसे ड्राइव करें। और अनडिसिप्लिन फिर उसको तो पता ही नहीं है, हमारा वैन फट जाए हमारा क्या मतलब है उसका, वो तो बस चलते जाना है। तो जीवंत चीज़ को खाएं। हम ये देखें कि हम जो है अपने शरीर के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम अपने शरीर को कैसे जीवंत रखें, हमारे शरीर में स्वास्थ्य कैसे आएगी, हमारे शरीर में सेल्स कैसे जनरेट होंगे और हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। सुबह को अगर आप कोई भी फर्स्ट स्टेज या सेकंड स्टेज के डायबिटीज़ से भी गुजर रहे हैं, मैं आपको आज एक बिल्कुल 110% फैक्ट चीज़ बताता हूँ, जिसको ये मेरा रिसर्च है और इसको कोई नहीं काट सकता, इसको कोई नहीं काट सकता। आप सुबह सुबह कोई भी 4 फल ले ले, अपने भोजन के 15 ग्राम, मतलब अगर आपका वज़न 60 किलो है तो 60 को 15 से गुना कर दीजिए, उतना आपको ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रीन फ्रूट्स खाने हैं, ग्रीन लीव्स खाने हैं, जम के खाने हैं। साथ में आंवला ले लीजिए, पालक का साग, पालक है कच्चा वो ले लीजिए। अभी मैं जस्ट खाया हूँ, ये भिंडी के पौधे हमने लगाया है, ये भिंडियाँ ये डेली नित्य, अगर आप अब सबसे बड़ी बात है कि मिट्टी कैसा है जहाँ से हम उसको प्लांट्स लेते हैं। तो आपको स्वस्थ रहना है, अगर दवाई नहीं खाने हैं तो आपको इसका चयन करना पड़ेगा कि हम क्या उपजाएं। आपको मैंने क्या कहा कि हमारे इस प्लांट के ऊपर में कोई भी वायरस, बैक्टीरिया या जीवाणु नहीं मिलेगा। मैंने अभी देखा कि इस गेंदे के पौधे को हाथ लगाया, हाथ लगाते ही इसमें जो सुगंध है ये कई टाइम तक रहने वाला है दोस्तों, ये सुगंध जो है कई टाइम तक रहने वाला है। तो इसको हम देखें, इसको जानें और स्वस्थ रहने की ये सब विधा हमें जीवन देता है। इससे क्या होगा कि नाइट्रेट ऑक्साइड हमारे शरीर में बनता है और नाइट्रेट ऑक्साइड ही एक रिपेयर डिपार्टमेंट का काम करता है। जो हमारे शरीर में, जो हमारे शरीर के निर्माण करता है वो नाइट्रेट ऑक्साइड है, जो हमारे शरीर में सारे उस एंजाइम को ड्राइविंग पोजीशन में लाता है और स्मूथ करके उसको बनाता है, उस रोड को रिपेयर करता है जिस पे हमारी गाड़ियाँ चलती है, जो लाइफ लाइन की गाड़ियाँ चलती है उसको निर्माण करता है। नाइट्रेट ऑक्साइड का ये काम है। अब देखिए कि हमारे सारे अभी टमाटर, एक भी फंगस आपको बैक्टीरिया इसके ऊपर नज़र नहीं आएंगे, जबकि आपको पता है कि मैं बताया था कि हम एक भी चीज़ का पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करते एक भी। आप देखिए धनिया है, ये टमाटो है, अभी ये फलने वाली है, फूल आ गया है। देखिए आपको सही से देखेंगे, जूम करके दिखाता हूँ मैं, ये देखिए आपको ये फूल आ चुके हैं इसके अंदर, अभी इसमें फल आएंगे। और इसके पत्ते को अगर आप सलाद में यूज करते हैं, देखिए स्वाद को अगर लेके चलेंगे तो आप स्वास्थ्य नहीं आ सकता। स्वाद अगर लेना है तो इसका ग्रहण करना पड़ेगा। फिर आप चाहे आप चाट पकोड़े या मटन खाइए या और भी चीज़ खाइए। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस सत्य को जानेंगे कि जीवन क्या है तो आपको बहुत अजीब सी लगेगी। क्या अजीब लगेगी मैं बताता हूं आपको कि अगर आप प्रोटीन की बात करें, प्रोटीन बहुत ऐसी ले खाते हैं, अरे प्रोटीन ज़्यादा तो बाल में होता है, कैल्शियम से ज़्यादा नाखून में होता है, खाएंगे क्या आप लकड़ियों के अंदर कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है, क्या खाएंगे? नहीं खाएंगे। तो हमारे शरीर के आवश्यकताओं के, हमारे शरीर के ग्रहणी तंत्र के अनुसार जो चीज़ हमारे शरीर में चाहिए हम उसी का ग्रहण करते हैं तो हमें स्वास्थ्य मिलता है।
अगर हम उसके बियॉन्ड चलेंगे तो हमें बड़ा बीमारी ही मिलेगा, क्योंकि हमारे वाहिनी तंत्र अवरुद्ध हो जाते हैं, हमारे रोड जाम हो जाते हैं। जब रोड जाम हो जाता है, जब रेड लाइट पे आवाज़ देते रहिए तो कुछ नहीं होता। सपोज कीजिए कि आपको अपने जी को दुरुस्त रखना है, अपने स्वाद को दुरुस्त रखना है, तो इसका ग्रहण करना पड़ेगा आपको। आप 2-4 भिंडियाँ अपने गार्डन में गमले में लगा रखे हैं, 2-4 भिंडियों को तोड़ के आप उसका भोजन करते हैं। मान लो सलाद में ले लीजिए, सलाद में उपयोग कीजिए। आप उसका सलाद में उपयोग पालक का कीजिए। पहले आप 2 प्लेट्स बनाइए। 2 प्लेट्स के अंदर जो एक थाली रखिए वो आप ग्रीन वेजिटेबल का रखिए। एक वेजिटेबल और ग्रीन वेजिटेबल को आप समाप्त करके फिर आप जो आपके जी के अनुसार जो स्वाद आपको जी को अच्छा लगता है वो चीज़ का ग्रहण कीजिए। उससे क्या होता है कि डिसिप्लिन ड्राइवर्स जो है सो आपको DIP डाइट, डॉक्टर विश्वजीत चौधरी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। और मैंने उनका वीडियो देखा तो मुझे लगा कि उनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर विश्वजीत चौधरी जो इंडो ताइवान जो मेडिकल एसोसिएशन का रिप्रेजेंटेटिव है, और उनसे एक बार मेरी बात हुई और मैंने देखा कि भाई ये तो वाकई हमारे तथ्य पे चल रहे हैं। मैं तो हालांकि इस चीज़ों को आप लोग के समक्ष कम से कम 2012 से रखते आया हूं, मगर मैंने सडनली उनका वीडियो देखा और मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे बात करें। और मैंने इस चीज़ को समझा कि ये तो हमारे ही चीज़ पे मेरी बातों को ही उजागर कर रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि अच्छे कर्म को करने से बाहर की चीज़ें भी शक्तियाँ आपको सहायता करती है। हमने देखा कि हमारी चीज़ को अनाउंस करने वाले और भी वर्ल्ड में बहुत सारे आदमी हैं। तो मुझे बहुत सारा हौसला हुआ और इस वीडियो को मैंने तैयार करना और ज़ोर शोर से तैयार करना शुरू कर दिया। और मैं दिखाना चाहिए कि आपके जीवन में क्या चाहिए। जितना भी हरा चीज़ खा लेंगे ना आपको दवाई से अलग रखेगा। आप ध्यान रखिए, अगर आप डायबिटीज़ से अलग रहना चाहते हैं, उसका दवाई नहीं खाना चाहते, कोई भी पेशेंट डायबिटीज़ से लाइलाज डायबिटीज़ से परेशान है, मैं मीठा खाने से मना नहीं करता। भरपूर मीठा खाओ, मगर फल खाओ। आप सेब खाओ, संतरा खाओ, पपीता खाओ। आप सुबह सुबह कम से कम 700 से 800 ग्राम फ्रूट्स चबा जाइए। उसके बाद जो खाना है खाइए। आप 500 ग्राम 400 ग्राम ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन लीव्स चबा जाइए सलाद के तौर पे। स्वाद मत देखिए उसमें कसेला है या क्या है। उसके बाद जो खाना है खाइए। मैं तो ये चैलेंज करता हूँ कि डॉक्टरों की छुट्टी हो जाएगी, हॉस्पिटलें बंद हो जाएंगे। ये मेरा आज पूरा अनाउंस है कि ये मेरा रिसर्च का बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म है और इस पे मैंने आज इस चीज़ को दिखाया है। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरी उम्र भी जाके 43 के आसपास चल रहा है, 43-44 के आसपास चल रहा है। और मैं इस चीज़ को देखा कि शरीर को जहाँ भी कोई भी क्लॉडिंग है, जहाँ दर्द होता है, घुटने में दर्द मतलब क्लॉडिंग है, आपके हार्ट के पास जो बल्ब के पास दर्द करे, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्लॉडिंग है। आप जीना चढ़ते हैं और आपको 3 फ्लोर चढ़ने में हाँफ जाते हैं आप, मतलब कहीं ना कहीं क्लॉडिंग है, ब्लड को अवरुद्ध हो रहा है। ये इंडिकेशन है। अगर ये इंडिकेशन होता है तो आज ही आप ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फूड्स खाना शुरू कर दीजिए आप। मगर इस चीज़ का चयन रखें कि वैसे तो आप खा सकते हैं, बट ये और भी बेटर रहेगा कि आपको अपने हाथों से उपजाई हुई चीज़ों पे विश्वास हो और उसको आप खाएं। अब मटर्स लिप्स हैं, आप इसी मटर्स के लिप्स को आप सपोज कीजिए अभी ये लिप्स हैं, इसके पत्ते अगर आप तोड़ के खाते हैं, इसके साथ टमाटर का पत्ता मिला देते हैं, इसके साथ सरसों का पत्ता मिला देते हैं और इसी ग्रीन वेजिटेबल्स को आप छत पे आते हैं एक्सरसाइज करने के बाद, इसको आप भोग करते हैं तो ये आपके जीवन में नाइट्रेट ऑक्साइड को बरिष्ट कर देता है, जो आपके जो यातायात सुविधाएं हैं उसको दुरुस्त कर देता है। ये धनिया का पत्ता है, सपोज करो ये धनिया का पत्ता, 2-4 धनिया का पत्ता आप छूते ही, मैंने इसको छुआ है और इसको मैंने सुगंध लिया तो इसके फ्लेवर्स हमारे हाथ में आ गए। इतनी इसमें ताकतें हैं, चूँकि देसी चीज़ें हैं। तो मगर आजकल क्लोनिंग करके इतनी सारी, मेरा वीडियो एक आया था अभी, आप लोग देखे होंगे कि क्लोनिंग की हुई चीज़ें जो है हमारे जीवन को बर्बाद कर देता है, उसमें कोई तत्व नहीं बचाता था। मगर जो क्लोनिंग नहीं ओरिजिनल है, उसको छूते ही उसकी सौंधी खुशबू आपके हाथों में आ जाती है। ये देखिए अभी मैंने इसके अंदर सेम है और ये देखिए आप इसमें क्या है, ये आपको मूली है।
और इसमें आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये सब देख रहे हैं ना आप, ये है जो हमारे कुछ दिनों तक मैंने गेहूं को पानी में रखा, उसके बाद उसको सुखाया और उसमें जो है जो क्या नाम कहते हैं अपना बकेन, जो नीम बकेन होता है उसका फल था, उसको मैंने लेबरों से चुनवा के लाया था और उसका पाउडर बनाया था और उस पाउडर को हमने इसमें इस्तेमाल किया फंगिसाइड में, जो कि इसके न्यूट्रिशन के लिए भरपूर है। एक तो ये है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए हमारे, और ये पालक सब इसमें सारे ग्रीन्स हैं। ये सब हमने सब्जी के लिए नहीं, अपने कच्चे खाने के लिए रखे हैं। इसमें कच्चे अगर हम छत पे आके खाते, देखिए ये इसके आहार हैं। हमारे जितने भी फ्रूट्स के अभी बचे हुए वेस्टेज हैं, ये इसके हमारे पौधे के आहार हो जाएंगे। यही नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो आप देख रहे होंगे पन्नी में, ये वेस्ट मटेरियल्स, ये कंपोस्ट में तैयार हो रहा है अभी। तो ये सब चीज़ें अगर आप थोड़ा सा अभी जागरूक हो जाते हैं और अपने जीवन को समझना शुरू कर देते हैं, तो आपको पैसा के इनकम के साथ साथ स्वास्थ्य की भी चिंताएं होती है और आप बहुत सारी चीज़ों पे अपना काम करना शुरू कर देते हैं। शरीर के किसी भी भाग में दर्द हो, उसका एक ही इलाज है, आप ग्रीन वेजिटेबल्स पे ध्यान दीजिए, उसको पचाइए। अगर आपके पाचन क्रिया भी कमज़ोर हो गए हैं तो उसके अनुसार आप उसको धीरे धीरे उस पर जब लाना शुरू कर देंगे तो पाचन क्रिया भी आपके बिल्कुल ही स्वस्थ हो जाएंगे और आप स्वस्थ महसूस करेंगे अपने आप को। तो मेन चीज़ क्या है कि हम अपने चीज़ को कैसे अपने स्वस्थ हों। आप देखिए ये सारे हमारे, अभी ये मिर्च का पौधा है, ये मिर्च के पौधे में आप देखिए, एक कोई कहता है कि 5D 4D की बात करता है, मैंने कभी इसको नहीं काटा, मैं इसको शिक्षित किया हूँ, बस ये अपने आप ही 5D 4D हो रहा है। देखिए मैं कैमरा सही करता हूँ, ये देखिए, देख सकते हैं। तो प्रकृति की जो देन है उसमें कोई काट छाट नहीं करनी है मुझे। आप इसके ब्रांच को काटते चलें तो ये भी ठीक नहीं होता। तो हम जो है इस चीज़ पे ध्यान देते हैं और हमें स्वास्थ्य मिलता है। चलिए मैं देखिए ये हमारा फंगिसाइड है जिसको मैंने बनाया था, एक मैं दिखाना चाहता हूँ मैं, ये देखिए ये है फंगिसाइड मेरा। मैं आपको इसको ढक्कन में लाके इसके कलर्स को दिखाता हूँ। देखिए ये फंगिसाइड है इसका, जो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ देकर तैयार किया था। इसमें बकेन का पत्ता है, भांग है, धतूरा का बीज, और भी आक का पत्ता है, और इस सभी को मैंने आग पे चढ़ा के इसको हीट किया और इसमें इसकी जो जूस निकले हैं ये फंगिसाइड है, जो पानी में डालने के बाद इसको हम डालते हैं तो ये हमारे, एक भी कौन कहता है कि हमें बाहर की फंगिसाइड को लाना पड़ेगा। प्राकृतिक ढंग से जो आप किसी चीज़ को अगर आप उसको पालते हैं तो वो भी उसी ढंग से काम करना शुरू कर देती है। आप देखिए ये हमारे, फिर मैं दिखाऊंगा, इससे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था, ये सब प्लांट्स नहीं थे और अभी मैंने ये दिखाया है, ये सारे मूली के प्लांट्स हैं। देखिए ये सब मूली है और सब जो है सो यहाँ पे हमारी मिट्टी अपने हाथों से तैयार की गई है और इसकी गुणवत्ता ऐसी है कि मैं तो ये कहता हूँ इस मिट्टी को भी आदमी अगर सेवन करे तो इसमें भी न्यूट्रिशंस है। क्योंकि मैंने इस मिट्टी की बात अगर करते हैं आप, तो इस मिट्टी के गुण जो है सो आप देखिए, मैं अब इसको दिखाता हूँ थोड़ी देर के लिए। देखिए इसमें ये केले के छिलके और इसके बने हुए चीज़ें हैं। इसमें जो है ये देखिए, ये देख रहे हैं ना आप, ये देखिए ये गोभी के छिलके हैं, हमारे गोभी के छिलके, केला के छिलके होंगे, ये देखिए अमरूद के पत्ते हैं। जितने भी प्लांट्स के इसमें हमारे इसमें जितने भी लीव्स झड़ते हैं, एक भी सारे हमारे खाद हैं और सारे हमारे लिए बहुत अच्छा है। और इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और मैं फिर से आपसे मिलूँगा और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आप भी स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और हमारे इस चीज़ों पे देख सकते हैं कुछ गोभी में तो फूल भी आने शुरू हो गए अब।
दोस्तों मैंने इस ये जो लाइन दिखा रहा हूँ आपको याद आ गया होगा, इससे पहले वीडियो देखे होंगे आप। तो ये जो है सो हमारे फैक्ट्रियों के अंदर जो ये बचते हैं, क्या नाम दे, कुछ कैप्सूल्स के सेल बच जाते हैं, जो फीलिंग होता है उसके जो सप्लीमेंट्स जो बनता है मेरा, जो मधुमक्खी गोल्ड्स वगैरह मैंने बताया था आपको, और भी बहुत सारे जो एनर्जी चार्जर्स होते हैं हमारे अर्थों के, ये सब फूड्स ग्रेड में होते हैं हमारे। तो ये जो सेल्स के जो क्या नाम कहते हैं उसको, सेल्स हैं, वो उसका है, कैप्सूल के सेल जो हैं, जिलेटिन्स जिससे कहते हैं आप, वो है। ये बोन मिल का काम करता है, इसके लिए बोन मिल का काम करता है और इसे प्योर करता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको भी मैं खाद में इस्तेमाल कर लेता हूँ। तो अभी देखिए मैंने गेहूँ बोया है ना, ये गेहूँ जो है इसमें प्लांट्स आएंगे, तो इसके घास को काट के आप जूस में इस्तेमाल कर सकते हैं, ग्रीन जूस में। दोस्तों इसी के साथ साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा और फिर आपसे मिलूँगा इसी समय। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय